हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैजिकल मिथ्स और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ चलिए कोयम्बटूर से 30 किलोमीटर दूर स्थित ईसा योगा सेंटर में, जहां है ये मैसिव 112 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा नोन एज द आदि योगी शिवा स्टैचू। फ्रेंड्स, आदि योगी शिव की यह प्रतिमा एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है एज द लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। इस प्रतिमा को डिज़ाइन किया है श्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने, जो ईशा फाउंडेशन के हेड और फाउंडर हैं। फ्रेंड्स, आदि योगी शिव को पहले योगी के रूप में देखा जाता है और इस प्रतिमा की स्थापना लोगों को योग के माध्यम से आंतरिक कल्याण के लिए प्रेरित करने के लिए की गई है। दिस स्टैचू स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर पीस। फ्रेंड्स, ईशा योगा सेंटर तक पहुंचने के लिए आप कोयम्बटूर बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बस भी आ सकते हैं, क्योंकि कोयम्बटूर भारत के मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है। आप एयरपोर्ट से गांधीपुरम बस टर्मिनल तक ऑटो भी बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 100 से 130 रुपए तक आएगा। गांधीपुरम बस टर्मिनल से ईशा सेंटर तक सीधी बसें चलती हैं, जिसका कॉस्ट 40 रुपीज़ पर पर्सन है। अदरवाइज आप कैब भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आप ईशा ट्रैवल डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। कैब का कॉस्ट आपको अराउंड 1000 से 1200 रुपए तक आएगा। दोस्तों, हमने मदुरई से एसी स्लीपर बस बुक किया, जिसमें 5 घंटे की ओवरनाइट जर्नी के बाद हम गांधीपुरम बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां पर हमने ईसा जाने के लिए बस लिया और अराउंड 40 मिनट्स की राइड के बाद हम पहुंच गए आदि योगी शिवा स्टैचू के पास। फ्रेंड्स, वैसे तो ये बस आपको ईसा योगा सेंटर तक लेके जाती है, परंतु हम सनराइज के साथ भगवान शिव की इस खूबसूरत प्रतिमा को देखना चाहते थे और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम स्टैचू के पास ही उतर गए और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम चल पड़े स्टैचू से ईशा योगा सेंटर की ओर, जो कि वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए ईशा सेंटर के एंट्री गेट पर, जिस पर नाग की विशाल मूर्ति बनी हुई है, इसलिए इसे सर्पवासल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ईशा योगा सेंटर में डे विजिट के लिए जा रहे हैं और वहां स्टे नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना ज़रूरी सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा और बैग आदि यहाँ पास बने काउंटर पर जमा करवाना होगा। बट हम वहाँ स्टे कर रहे थे, इसलिए हमारे लगेज को स्कैन कर हमें वापस दे दिया गया और मेन गेट से हमने एंटर किया आश्रम के अंदर, जहाँ के इस खूबसूरत नज़ारे ने हमारा दिल ही चुरा लिया। फ्रेंड्स, ईशा सेंटर में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन अवेलेबल है। पहला है नदी कॉटेज, दूसरा है नालंदा डिलक्स कॉटेज और डॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, हमने अपने लिए प्रायर बुकिंग के साथ ही नदी फैमिली कॉटेज बुक किया था, जिसका कॉस्ट हमें अराउंड 2600 विथ जीएसटी आया था, जिसमें 2 टाइम्स मील, मॉर्निंग ब्रंच और डिनर इंक्लूडेड था। In order to book the cottage, you need to contact the authorities via email or contact number. फ्रेंड्स, ईशा योगा सेंटर बहुत सारे बेसिक और एडवांस लेवल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसका ड्यूरेशन 4 डेज से लेकर 6 मंथ एंड अबव हो सकता है। इवन विदाउट बीइंग एनरोल्ड इन वन ऑफ द फॉर्मल प्रोग्राम्स, ईशा योगा सेंटर में बहुत सी चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्हेंस करने में मदद करेगा। अपने एक दिन के ट्रिप में हमने सबसे पहले ईसा प्रीमिसेस में बने तीर्थ कुंडों में स्नान किया। ये कुंड जिन्हें सद्गुरु द्वारा पवित्र किया गया है, महिलाओं के लिए चंद्र कुंड है और पुरुषों के लिए सूर्य कुंड है।
फ्रेंड्स, होली डिप लेने के बाद हमने ध्यानलिंगा योगिक टेम्पल के सामने बने हुए मेडिटेटिव पोज में बैठे नंदी की प्रतिमा को देखा, जो सिंबलाइज करता है एटर्नल वेटिंग को। उसके बाद हम एंटर हुए ध्यानलिंगा टेम्पल में, जो एक बहुत विशाल हॉल है जहां लोग बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। इट हॉल हैज़ द ऑल 7 चक्रास एनर्जाइज्ड एट देयर पीक. It helps in procreation, imagination, intuition and mental stability, and very good for rectifying imbalances within. आप यहाँ लोटस फ्लावर, धूप, लिंग ज्योति लैम्प भी ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद आप लिंग भैरवी मंदिर में, जो कि एक स्त्री ऊर्जा का रूप है, में बैठकर ध्यान मग्न हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सेंटर द्वारा प्रोवाइडेड फ्री योगा फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम को भी अटेंड कर सकते हैं और ईसा क्रिया और योग नमस्कारम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन अटेंड द ओम चैंटिंग वर्कशॉप ऑल्सो। आप भिक्षा डाइनिंग हॉल में मॉर्निंग ब्रंच और डिनर को भी साइलेंस और ग्रेटिट्यूड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आफ्टरनून लंच और स्नैक्स के लिए आप पेपर वाइन कैफ़े में भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जहां थाली का कॉस्ट 100 रुपीज़ पर प्लेट है। फ्रेंड्स, आप ईशा लाइफ शॉप से गिफ्ट्स और ऑर्गेनिक कॉटन क्लोथ्स भी खरीद सकते हैं। मैंने अपने लिए ये खूबसूरत ब्रेसलेट खरीदा था। साथ ही साथ आप किताब की दुकान पर सद्गुरु की किताबें और अन्य मीडिया ब्राउज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फाइनली अराउंड 5 o'clock हम चल पड़े आदि योगी शिवा स्टैचू की तरफ। फ्रेंड्स, ध्यानलिंगा से आदि योगी का डिस्टेंस ओवर 1 किलोमीटर है, और अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चे हैं, या आप खुद भी वॉक करके ये डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते हैं, तो बुलक कार्ट और शटल फैसिलिटी अवेलेबल है एट नॉमिनल चार्जेस। साथ ही साथ बहुत सारे फूड स्टॉल भी अवेलेबल हैं, जहां से आप जो है अपने लिए स्नैक्स, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, नारियल पानी ले सकते हैं और ये डिस्टेंस को आसानी से कवर कर सकते हैं। जब भी आप आदि योगी की प्रतिमा देखने आते हैं तो उसके ठीक नीचे एक मंडप है, और इस मंडप में एक प्रतिष्ठित शिवलिंग है जिसे योगेश्वर लिंग कहा जाता है। सद्गुरु ने इस लिंग को हृदयहीन योगी कहा है, क्योंकि इस लिंग में केवल 5 चक्र प्रतिष्ठित हैं। फ्रेंड्स, आप आदि योगी के दर्शन के बाद मंडपम में जाकर योगेश्वर लिंग के परिक्रमा कर सकते हैं, उन पर जल और प्रसाद आदि चढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ वहां बैठकर ध्यान कर सकते हैं, और वहां अनवरत चल रहे मंत्र को भी जप सकते हैं, जो कि है योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय। दोस्तों, आदि योगी, जिन्हें पहले योगी के रूप में जाना जाता है, ने योग का विज्ञान अपने 7 शिष्यों सप्तऋषि को दिया। इसमें 112 तरीके शामिल हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और अपनी अंतिम क्षमता तक पहुंच सकता है।
इन सभी घटनाओं को रोजाना शाम के 7 बजे एक 3D लेजर शो के द्वारा, जिसे आदि योगी दिव्य दर्शनम के नाम से जानते हैं, और यह एक अवार्ड विनिंग लेजर शो भी है जिसमें सद्गुरु की आवाज में मनुष्यों को योग विज्ञान से कैसे परिचय कराया गया यह बताया जाता है। The show is 14 minutes long and after that there is a Yogeshwar Linga Aarti. So the total program is about 30 to 40 minutes long. It is definitely worth seeing at least once. इसलिए यदि आप एक दिन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस लाइट एंड साउंड शो को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और यदि आप ईशा योगा सेंटर में रह रहे हैं तो आप दिव्य दर्शनम के बाद रात 7:15 बजे तीसरे बैच के डिनर में भिक्षा हॉल में खाना खा सकते हैं और फिर रेस्ट के लिए जा सकते हैं। आदि योगी शिव प्रतिमा और योगेश्वर लिंग मंदिर सप्ताह के सभी दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईशा फाउंडेशन विजिटर्स को यहाँ पर फ्री एंट्री देता है। Friends, Isha Yoga Center along with Adi Guru Shiva statue makes it a perfect place for people seeking liberation. Or towards the end of this vlog, I wish to express my deep gratitude for the grace of Sadguru and the loving care of all the volunteers who made our stay at Isha Foundation in Coimbatore so completely wonderful. फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और मैजिकल मिथ्स की मैजिकल जर्नी के साथ जुड़े रहिए।